जय श्री राधे। आइए आज हम अपने इस वीडियो में और इस वीडियो से एक नई श्रृंखला का शुरुआत करते हैं और वो श्रृंखला राजयोगों की श्रृंखला है। कुंडली में बनने वाले बहुत ही विशेष योग कभी राजयोग कहलाते हैं और हम उन विशेष राजयोगों को जानेंगे क्रमशः धीरे धीरे। एक बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध, लगभग अधिकांश कुंडलियों में ये योग मिल जाता है, जिसे हम बोलते हैं गजकेसरी राजयोग। ऐसे तो राजयोग बहुत सारे हैं। पंच महापुरुष योगों में बृहस्पति के द्वारा बनने वाला, शनि के द्वारा बनने वाला, बुध के द्वारा बनने वाला, मंगल के द्वारा बनने वाला और शुक्र के द्वारा बनने वाला पंच महापुरुष योग हैं। आने वाली श्रृंखला में उनके बारे में चर्चा की जाएगी। अभी आज की जो हमने टॉपिक लिया है वो गजकेसरी योग के बारे में है। चुनाव इसलिए गजकेसरी का किया हूँ क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही ऐसा राजयोग है कि लगभग संभवतः अधिकांश कुंडलियों में मिल ही जाता है। और जो मैंने जो ज्योतिष की श्रृंखला शुरू की है और जो ये ज्योतिष का चैनल शुरुआत है हम लोगों का, एक तरह से भ्रांति को ही खत्म करने का ये शुरुआत है। तो लोग कैसे गजकेसरी योग को महान समझ लेते हैं और कैसे इसको बोलते हैं कि नहीं असफल हुआ, नहीं कारक हो रहा है, नहीं कार्य कर रहा है। तो मैं उन्हें एक संदेश और एक सुझाव देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए पहले समझते हैं गजकेसरी राजयोग आधुनिक समय में इसका क्या चरितार्थ है, क्या इसकी तार्किक उपलब्धियां हैं, बात करेंगे उसके बारे में। देखिए, गजकेसरी जैसा कि शब्द में ही दिख रहा है आपको, गज केसरी एक समानता है। थोड़ा भी आप समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे। गज मतलब क्या होता है? हाथी। केसरी मतलब सिंह, शेर। तो दोनों में एक समानता है। जैसे हाथी चलती है, एक कहावत है ना कि हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, फर्क उस पर कुछ नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या? वो अपने मस्त है। हाथी क्या है? अपने काम में मस्त है, फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, वो अपने लक्ष्य को देख रहा है। और केसरी में क्या है? केसरी और गज में क्या समानता है? केसरी में क्या समानता है कि वो जंगल में अकेला है, धाड़ रहा है अकेले। नहीं बोलते जंगल में अकेला शेर है। तो अब देखते हैं गजकेसरी योग का आधुनिकीकरण में कैसे, उसका क्या कहानी है। तो देखिए, जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, देखिए समस्याएं आपकी भी लाइफ में आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं ज्योतिष के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरी लाइफ में समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं हैं। हर दिन जब हम सुबह जगते हैं, बिस्तर को त्यागते हैं, तो हर दिन हमारा एक नई शुरुआत होती है। हर दिन एक समस्या नहीं तैयार रहती है कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। तो जिनकी कुंडलियों में कुछ विशेष राजयोग होते हैं, वो उन्हीं समस्याओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टैकल करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बहुत बेहतरीन होती है। और वही समस्याएं एक आम आदमी की लाइफ में आएगा। जैसे भी एक कोरोना काल बीता है तो बहुत लोगों को तबाह कर गया और बहुत लोग बन भी गए। बहुत लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप आपदा को अवसर कब बना पाएंगे? जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतरीन होगी। और वो डिसीजन मेकिंग पावर ऐसा नहीं है कि कुंडली को, इसलिए मैंने बोला है, जब मेरा वीडियो नंबर 2 एकदम इनिशियल स्टेज में जो मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, उस वीडियो का कारण ही मैंने यही लिखा, उसका जो सीक्वेंस में मैंने लिखा यही कि जिनके पास कुंडली नहीं है, क्या वो अपने भाग्य को नहीं समझ सकते हैं? आप देखिए ना, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, आप समझ लीजिएगा हाँ ये राजयोग है। जैसे आज के वीडियो में समझ जाएंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी है। तो फिर से आते हैं उसी टॉपिक पे। तो जब समस्याएं घेरती हैं एक आम आदमी को, तो वो क्या करता है? वो भ्रमित हो जाता है, डिसीजन सही नहीं ले पाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन एक महान पुरुष की कुंडली में जो कि राजयोग बने हुए हैं, तो वो डिसीजन अच्छा लेगा, निखर के सामने आएगा और क्या करेगा? आपदा को अवसर में बदल देगा। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली में राजयोग बने हुए हैं तो आप बैठ के मस्त रहेंगे और आपका जीवन यूं निकल जाएगा। नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। बिना उठे जगे लक्ष्य के लिए कार्य किए आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हाँ, निश्चित रूप से आपका दृष्टिकोण अच्छा होगा, उत्तम होगा,
आशान्वित रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। ये सब राजयोग के लक्षण हैं। तो अब देर नहीं करते हैं, बात करते हैं गजकेसरी योग के बारे में। कब पहचाने कि हमारी कुंडली में गजकेसरी राजयोग बना हुआ है। जैसा कि मैं हमेशा चार्ट उठाता हूं काल पुरुष कुंडली को, आसान है समझाना। इस पे 1 नंबर से शुरू होता है। जो लोग ज्योतिष में एकदम नए हैं, अगर यहाँ पे डिजिट चेंज होगी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूँ, आपका लग्न यहाँ, ये खाना है इसको प्रथम भाव बोलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर आपको दिख रहा है, तो आप किसी भी लग्न के हो सकते हैं। 1 नंबर है तो मेष लग्न के हैं, 2 नंबर है तो वृषभ के हैं, 3 नंबर है तो मिथुन के हैं। ऐसे ही श्रृंखला वाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है। तो आप जो नंबर यहाँ पे आ रहा है प्रथम भाव में, आप उसी लग्न के हैं। तो मैं सदैव काल पुरुष की कुंडली इसलिए उठाता हूं क्योंकि इस पे समझाना आसान होता है। एक क्रम संख्या बनी होती है। तो अगर मैं बोलूंगा चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ में 4 नंबर लिखा रहता है। दसम बोलूंगा 10 नंबर लिखा रहता है। तो आपको समझाना आसान रहता है। तो एक बार बता दूं आपको, 1 नंबर प्रथम भाव, 2 नंबर द्वितीय भाव, 3 नंबर तृतीय भाव। जो लिखा हुआ डिजिट्स है ना, ये जो डिजिट्स हैं, ये एक तरह से आपके घर को निरूपित कर रहे हैं। तो अगर आपका लग्न चेंज हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन ये घर वही रहेगा, प्रथम घर ही रहेगा। 2 नंबर अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि आपका लग्न बदल रहा है, लेकिन घर यही है, पहला ही। ठीक है, तो ये मैं समझ रहा हूँ, समझ गए होंगे। तो बात करते हैं गजकेसरी योग कुंडली में कब बनता है। अब देखिए, आप डिसीजन मेकिंग पावर कब बेहतरीन लेंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, और वो ज्ञान मन, आपकी बुद्धि भी तो आएगा। तो चंद्रमा आपका मन है, और बृहस्पति आपका क्या है? बृहस्पति आपका ज्ञान है। तो निश्चित रूप से जो ये गजकेसरी योग है, ये चंद्रमा और बृहस्पति के युद्ध से बनता है। मतलब कुछ इनके संबंध हैं। अब उन्हीं संबंध को समझना है कि चंद्रमा और बृहस्पति के किस संबंध से ये गजकेसरी योग बनता है। तो देखिए, बात करते हैं। चंद्रमा, जब भी चंद्रमा से बृहस्पति मतलब क्या? गुरु, आपका गुरु। जब भी चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र भाव में हो, कहां पे हो? केंद्र भाव में हो। अब केंद्र भाव पोजीशन क्या होगी? 1, 2, 3 and 4. These are the positions of centers. ये जो पोजीशंस है, ये जो स्थितियां हैं, वो सेंटर की हैं। मतलब चंद्रमा जहां बैठा होगा, अभी हम आपको दिखा देंगे, समझा देंगे एक एग्जाम्पल को लेके। चंद्रमा जहां भी बैठा होगा, अगर वहां से गिनने पे बृहस्पति प्रथम भाव मतलब चंद्रमा के साथ ही चतुर्थ भाव या सप्तम भाव या दसम भाव में बैठा हुआ मिल जाए, तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है। और ये अत्यंत प्रबल कब होगा? जब ये स्थिति केंद्र में बन रही होगी। ऐसे तो चंद्रमा से कभी भी केंद्र पोजीशन में आ जाए, मतलब मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको। अभी गजकेसरी पे नहीं आ रहा है, अभी आपको समझा रहे हैं बस। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो अभी तो चंद्रमा की पोजीशन केंद्र में नहीं हुई ना। केंद्र में पोजीशन उसकी 1, 4, 7 and 10। मतलब आपके इन घरों में चंद्रमा अगर बैठा हुआ है, फिर से देखिएगा, चंद्रमा अगर इन घरों में 1, 4, 7, 10, आपका लग्न अलग होगा, लेकिन घर केंद्र यही रहेगा, केंद्र यही रहेगा। फिर से देखिएगा, केंद्र पोजीशन ये और ये चारों घरों के केंद्र की पोजीशन है। तो चंद्रमा अगर यहां बैठा हो तो बेस्ट पोजीशन बनेगी। लेकिन अगर चंद्रमा मूलतः इसमें नहीं है, केंद्र पोजीशन में नहीं है, चंद्रमा जहां भी बैठा हुआ है, अगर वहां से बृहस्पति गिनने पे, मान लीजिए बृहस्पति यहीं बैठ जाए गुरु चंद्रमा के साथ ही, तो भी मान लिया जाएगा, उतना नहीं बोलेंगे कि कारक योग है, लेकिन मान लिया जाएगा कि हाँ गजकेसरी है। चतुर्थ भाव में 1, 2, 3, 4, मान लीजिए गुरु यहां बैठ गया, तो भी मान लेंगे कि चंद्रमा से गुरु केंद्र भाव में। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये गजकेसरी योग माना जाएगा, लेकिन प्रबलतम नहीं माना जाएगा। प्रबलतम स्थिति केंद्र में ही होगी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कब गजकेसरी योग बेहतरीन कंडीशन में बनता है। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो गुरु कहां कहां पे बैठेगा कि गजकेसरी योग बन जाएगा? गुरु जब लग्नस्थ हो, चंद्रमा के साथ हो, गुरु चतुर्थ भाव में हो, गुरु सप्तम में हो, गुरु दसम में हो। तो अब देखिए, ये आपका कालपुरुष कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष लग्न की कुंडली वाले ये जान लें कि उनकी कुंडली में गजकेसरी योग
देखिए, जब मैं कुंडली को समझाऊंगा तो मेष लग्न वाले हमेशा लाभान्वित रहेंगे। बाद में मैं तो लग्न चार्ट पे आऊंगा तो हर लग्न के लिए बताऊंगा कौन कौन सा राजयोग कैसे बन रहा है। मेष लग्न वाले इसलिए लाभान्वित होंगे क्योंकि पहले नंबर पे आएगा, तो जब समझाएंगे उनको 2 बार मौका मिलेगा समझने का। तो अच्छी बात है, आप लोग भाग्यशाली हैं। अरे भाई, जिसका गुरु ही भाग्येश हो तो भाग्यशाली होगा ही। आप ईश्वर के यहाँ से भाग्यशाली बन के आए हैं क्योंकि आपका भाग्येश गुरु ही है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग निराश ना हो, फिर मैं लग्न वाइज समझाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पे, जब गुरु चंद्रमा लग्न में बैठ जाए साथ में तो गज केसरी योग। जब गुरु चतुर्थ भाव में बैठ जाए तब गज केसरी योग। चंद्रमा यहाँ पे लग्न में बैठा हो, चंद्रमा जहां बैठ जाए गुरु से केंद्र। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ हो तो गुरु यहीं पे बैठ जाए साथ में, गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, तो गज केसरी योग। अब देखते हैं प्रबलतम राजयोग कब बनेगा। गज केसरी का ही प्रबलतम होता है ना कि एक हम दर्द की दवा हल्की लेते हैं, बोलते हैं इतनी mg की है, एक बोलेंगे 650 mg की है, एक बोलेंगे चलिए 450 mg की है। तो mg मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रता है। तो ऐसे ही हर राजयोग, जरूरी नहीं है कि हर राजयोग ही इतना प्रबल हो। किसी की तीव्रता ज्यादा है, किसी की तीव्रता कम है। तो अब इसी कुंडली में हम बात, मतलब इसी लग्न चार्ट में हम बात कर लेते हैं कब आपको लगेगा कि प्रबलतम गज केसरी योग है। अब देख के चलिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। चंद्रमा इसमें चतुर्थ भाव में स्वगृही बनेगा, कर का चंद्रमा हो जाएगा और गुरु यहीं पे उच्च का हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हो सुखेश होके, सुख भाव का मालिक होके, कर्क राशि में बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा उसी स्वगृही हो जाएगा और गुरु यहाँ पे उच्च का बन जाएगा। बेस्ट पोजीशन है ये, गज केसरी का सबसे बेहतरीन पोजीशन है मेष लग्न वालों के लिए। अब जो भी मेष लग्न के हों मस्त हो जाए, उनका डिसीजन मेकिंग पावर, समझ लीजिए आप राजा हैं, यकीन मानिए आप राजा हैं। आपको बस थोड़ा कर्म करना है, आपका बर्थ ही राजा हुआ है, तो थोड़ा कर्म करने की जरूरत है। कर्म करिए, निखार दीजिए अपने आप को, आप राजा हैं। झुकने की जरूरत नहीं किसी के सामने, नेतृत्व करेंगे आप, ये मान लीजिए। बस हाँ, अपने आपको पहचान लीजिए, पहचानने की जरूरत है आपको। अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं तभी आप झुक रहे हैं, जरूरत नहीं झुकने की, यकीन मानिएगा मेरी बात को। तो ये बेहतरीन पोजीशन है। अब सेकंड पोजीशन बात करते हैं, द्वितीय कंडीशन कब बन जाएगा इसी में, जब चंद्रमा लग्न में बैठ जाए। लग्न उसके मित्र की है तो अगली राशि। हमने तत्व की बात किया था ना एक बार, हमने जब बेसिक फंडामेंटल थ्योरीज बताना शुरू किया है, हालांकि उसका एक ही वीडियो मैंने डाला है, तो वहां पे हमने तत्वों की बात किया है। तो ये है तो अग्नि तत्व और चंद्रमा है जल तत्व, लेकिन अच्छी बात है कि उसकी मित्र की राशि है। अब मित्र की राशि में चंद्रमा बैठ गया तो कारक हो गया, एक तो सुखेश हो गया, कारक हो गया। और जब गुरु यहां से चतुर्थ में बैठ जाए, उच्च का होकर बैठ जाए, तो ये भी बेहतरीन गज केसरी योग है। तो ऐसे ही हर लग्न में गज केसरी योग देखा जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कारक रहे, बहुत ही नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, नॉर्मल इसलिए नहीं कहूंगा, ये साधारणता नहीं है, उसकी डिग्री है। किसी में बहुत तीव्रता, अब यही देख लीजिए मेष लग्न में यहाँ पे गज केसरी योग बने, तीव्रतम है, बेहतरीन है। यहाँ बन गया, उससे थोड़ा हल्का हो गया। अब यही चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, गुरु यहाँ बैठ जाए, गुरु नीच का हो जाए, तो गज केसरी योग कहने के लिए तो है, लेकिन गुरु नीच का हो गया है तो इंटेंसिटी कम हो गई। अब यही चंद्रमा भी बैठ जाए, चलिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको, चंद्रमा भी यहीं बैठ जाए, कहने के लिए गज केसरी योग है, लेकिन चंद्रमा शत्रु आशिष्ट है, गुरु भी नीच का हो गया है, तो एक स्थिति क्या बना देगी। कहने के लिए गज केसरी योग है, लेकिन क्या है, इंटेंसिटी बहुत लो, सबसे नीचे तबका कर सकते हैं। हाँ, आप भीरू नहीं रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, लेकिन ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, औरों से अलग रहेंगे, एक चमक आपकी रहेगी, अलग प्रतिभा, अलग मेधा आपकी है, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी है। हाँ, लेकिन थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। अब जिसके अंदर ये योग है और जिसके अंदर ये योग है, तो दोनों में टक्कर लेंगे तो ये वाला तो जीतेगा ना। गज केसरी यहाँ भी है, गज केसरी यहाँ भी है, बट दिस इज मोर पावरफुल देन दिस, मतलब ये वाला क्या हो गया, अति शक्तिशाली हो गया। तो ये हमको समझने की जरूरत है। तो मैं फिर से आपको एक चीज बता दूं, आपको मैं भ्रम में डालने की स्थिति में नहीं रखूंगा। राजयोग अपनी जगह पे है, कर्म अपनी जगह पे है। मैं कभी नहीं कहूंगा आप कर्म ना करें, कर्म करेंगे, डिसीजन मेकिंग पावर बेहतरीन होती है। गज केसरी योग आपको सिंह की तरह धारणा बताता है, बताएगा कब आपको धारणा है, कब शांत होकर रहना है। बहुत बढ़िया राजयोग है। अब इस राजयोग की कहानी क्या है, किस फील्ड में आपको ले जाता है। जितने बड़े आपको राजनेता मिलेंगे, अच्छे खासे
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मिलेंगे, IAS अधिकारी मिलेंगे, PCS अधिकारी मिलेंगे। 2 लोगों की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल में, एक कपिल देव की और एक महेंद्र सिंह धोनी की। कपिल देव भी वर्ल्ड कप लेके आए, उनके में भी गज केसरी योग था। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेके आए, उनके में भी गज केसरी योग था। सोचिए कितनी डिफिकल्ट पोजीशन बनती थी, और उन पोजीशन में निर्णय क्या लेता था, निर्णय गजब का लड़का वो महेंद्र सिंह धोनी। आज भी उसकी कूलिंग शांतिप्रियता की बात होती है कि क्या अपोजिट कंडीशंस में बेहतरीन निर्णय लेता है। और वहीं सौरव गांगुली, हालांकि मैं क्रिकेट के बारे में इसलिए बात करूंगी कि मैं खुद इंटरेस्टेड रहता हूं क्रिकेट में, बहुत सारे कोई एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जब भी आप नेतृत्व करते हुए किसी को देखिए, दहाड़ते हुए देखिए, अपने बुद्धि का बेहतरीन उपयोग करते हुए देखिए, मान लीजिए उसकी कुंडली में ये योग है, 100% सच बता रहा हूं, योग है, आप अपने अंदर भी देख लीजिए। आप अगर दहाड़ रहे हैं 100 लोगों के बीच में और निर्णय बेहतरीन ले रहे हैं, तो आपके अंदर ये योग है, 100% योग है। ऐसे इसी श्रृंखला में हम राजयोगों की श्रृंखला लेके आएंगे और उन भ्रमों को खत्म करेंगे कि राजयोग है तो कर्म नहीं करना है। राजयोग है तो कर्म करना है भैया, कर्म करना है। आप बेहतरीन आगे जाएंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे, बुलंदियों को छुएंगे। बस डिसीजन आपका सही रहेगा और कर्म अच्छा रहेगा। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए सार्थकता नहीं है लाइफ की, जीवन की। भाग्य आपका प्रबल है, चीजें आसानी से मिल रही हैं, तो और अच्छा एफर्ट करिए और आगे बढ़िए। एक आदमी 10 किलोमीटर चल रहा है, पैदल चल रहा है, और आपके पास अगर बढ़िया गाड़ी है तो आप जल्दी पहुंच रहे हैं, तो अपनी गति ठीक करते हुए, अपनी ऊर्जा को सही करते और आगे बढ़िए और दूरी तक जाइए। जरूरी थोड़ा ना 10 किलोमीटर जाके आप रुक जाइए। तो अपनी गति को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को पहचानिए और खूब आगे बढ़िए। और धीरे धीरे हम इन्हीं राज्यों की श्रृंखला लेके आएंगे, पंच महापुरुष योगों के बारे में बात करेंगे, और बनने वाले विशिष्ट जितने भी विशिष्ट राजयोग हैं सबकी श्रृंखला एक साथ लेके आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए, अपना ज्ञानवर्धन करते रहिए, और जो भी भ्रांतियां हैं एक तरह से उनको क्लियर करते रहिए। डरिए मत, जीवन अद्भुत है, उसको जिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।